है मुक्ति को प्राप्त करना। अब तो आप लोगों के मन में ये विषय चलता भी रहता है कि इस जीवन का अस्तित्व मुक्ति ही होना चाहिए या हमें मुक्त ही होना है। ठीक है, चाहे ओम का जप करें, चाहे गायत्री मंत्र का जप करें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, है ना, हमारे जीवन का लक्ष्य। परंतु ये ध्यान रखना कि इस मंत्रों में उलझ के मत रह जाना। ठीक है, और मंत्र भी जब जपें तो अर्थ सहित चिंतन होना चाहिए, नहीं तो मंत्र केवल जपने से कुछ नहीं होता है। मंत्र का गुण, कर्म, स्वभाव और अर्थ पता होना चाहिए, चिंतन उसका होना चाहिए, तो मंत्र जपने से कुछ फायदा है। आप लोगों को जब मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ तो उसके भावार्थ को भी बताता हूँ कि उस भावार्थ के द्वारा जो है अपने जीवन में उस मंत्र के अर्थ को आत्मसात कर सको। ये नहीं कि केवल गायत्री मंत्र पढ़ दो, नहीं, कोई मतलब नहीं। ओम यदि जप रहे हो तो ओम का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और भी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाएंगे तो ओम के बारे में बहुत सी है। तो ध्यान भी इसके बारे में, ओमकार साधना ध्यान भी करवाए थे, प्रणव ध्यान, वो ओमकार ध्यान जो करवाए थे। तो ओम का जो है जब ध्यान करें, जप करें, तो उसका अर्थ सहित चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। ठीक है, मंत्र तभी सफल होता है। आप केवल जपते चले जाते हो ना, जपते चले जाते हो, क्या कह रहे हो, क्या मांग रहे हो ईश्वर से, आपको पता तो होना चाहिए कि आप जो मंत्र है उससे क्या प्रार्थना और क्या चाहते हो। ठीक है ना। और स्त्री पुरुष का तो भेद होना ही नहीं चाहिए। अगर साधना के क्षेत्र में हो, तो आध्यात्म के क्षेत्र में यदि आप हो, तो स्त्री पुरुष का कभी भेद रखो ही मत। जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष में भेद रख करके अपने जीवन को चलाता है, या इस आध्यात्म के क्षेत्र में वो आ रहा है, या अपने आप को ये मानता है कि मैं तो जो है आर्मी में कर्नल था, अपने जीवन में जज था, मैं बड़े से सीनियर सिटीजन लोगों से मिलता हूँ तो उनके अंदर वही अकड़ है और वही रुतबा है, अभी गया नहीं है। समझ रहे हैं, नौकरी चली गई परंतु वो अकड़ रहती है जीवन भर की मैं तो फलाना आदमी था, मैं भूतपूर्व वही हूँ, जज ही हूँ। ठीक है, अभी लिखते भी हैं कि मैं भूतपूर्व जज हूँ, मैं भूतपूर्व कलेक्टर हूँ, मैं भूतपूर्व फलाना हूँ। अकड़ नहीं गई, यही अहंकार है। और यही अहंकार जो है व्यक्ति को उस ईश्वर तक नहीं पहुँचने देती है। अहंकार जब तक आपके भीतर से नहीं मिटेगा, जब तक आपके भीतर से यह नहीं मिटेगा, आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा तो मुक्त कैसे होगा? आपको कौन सा ज्ञान है? एक व्यक्ति मिले मुझे, उनके पास, वो बोलते हैं मुझे कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, परंतु आज तक मुझे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला। मैं ही जो है लोगों को, जो कुछ मेरे पास ही लोग आते रहे और मैं कभी ज्ञान ले ही नहीं पाया। संयोग से उनसे मेरी मुलाकात हो गई, तो जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे, 92-93 के साल के थे वो। मुश्किल से 2-4 महीने उनसे मेरी वार्तालाप हुई। उसके बाद से वो अपने बेटी के साथ अमेरिका चले गए। ठीक है, तो
यही है कि जीवन बीत जाता है, समय बीत जाता है और लोग जो है उस चीज़ को खोते रहते हैं जिसके सहारे वह अपने आप को उस ईश्वर की तरफ ले जा पाते हैं, ठीक है, या ले जाने में सक्षम हो पाते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं, उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भाई जो पद है, जो आपका अहंकार है, वो तो यही मिला है ना, ठीक है, ये तो यही नष्ट हो जाएगा। और कभी भी अपने भीतर में आप लोगों को ये भी कहा हूँ कि अपने भीतर कभी भी आप छोटे बड़े का भेदभाव भी मत रखना। जैसे कि मान लीजिए कि आप ये मान लेते हो कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं तो ये भी देखा हूँ, पिछली बार मुझसे कुछ लोग जुड़े हुए थे जो परिवार में इतने बड़े थे कि अपने पत्नी के अलावा किसी बच्चे से बात नहीं करते थे, ठीक है, लड़के अलग रहते थे, लड़की अलग रहती थी, अपने आप में मस्त रहते थे, केवल पत्नी से उनकी बात होती थी, घर में बच्चों से बात होती ही नहीं। आप इतने बड़े मत हो जाइए कि आप जो है किसी से संबंध ही तोड़ दीजिए, कि कोई आपसे बात करने से भी डरने लगे। क्या बड़े, उस बड़ेपन से क्या मिलने वाला है? केवल आप अहंकार को पाल पोस रहे हो। एक परिवार मुझे ऐसा मिला, मैं बताऊं आप लोगों को, कि उसका बेटा 40 साल का हो गया परंतु अपने बाप के सामने बात नहीं कर पाता था। बोलता था कि हम लोग तो अपने पिताजी से कभी बात ही नहीं किए, क्योंकि पिताजी हम लोगों को कुछ बात ही नहीं करते। व्यवहार रखिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप किस अहंकार में चूड़ो भाई? क्या लेके जाने वाले हो? आप कौन से बड़े पद पे हो? पिता के पद पे हो, भाई के पद पे हो। भाई अगर बड़ा है ना तो वो भी छोटे वालों से नहीं बात करता है, वो सोचता है ना कि इनसे क्या बात करूं, ठीक है, कोई प्रेम ही नहीं है। अब उनको कोई संस्कार मिलता ही नहीं नीचे वालों को, वो अपने अकड़ में रहता है कि मैं तो घर में सबसे बड़ा हूँ, और छोटा सोचता है कि ये बड़े हैं तो मैं क्यों बात करूं इनसे। तो ये भाव यदि आप लोग परिवार में रह रहे हो, स्त्री अगर पुरुष आपस में, घर में कोई और सदस्य रहते हैं तो वो लोग भी आपस में ऐसे ही व्यवहार करते हैं। कई पति पत्नी के रिश्ते को भी मेरे पास तो बहुत ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं, कई पति पत्नी ऐसे भी हैं जिनका कभी बात ही नहीं होता है, ठीक है, और कई पति पत्नी तो ऐसे मिलेंगे जो शादी के बाद से आज तक 15 साल 20 साल हो गया होगा, कभी बात ही नहीं की। कोई एक दूसरे के हालचाल, कोई विचार भावना उनके अंदर जगा ही नहीं होगा कि एक दूसरे से चलो बात कर लें। फोन पे तो यहाँ वहाँ चैटिंग खोजते रहेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे, कोई मिले कि बात करें, समझ रहे हैं? आप देखो जा करके, आप कभी कमेंट बॉक्स पढ़ना फेसबुक पे, लोगों के जाके देखना, लोगों की क्या चाहत है, लोग कितने एकाकी होते चले जा रहे हैं। किसके कारण? अहंकार के कारण, कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ बड़ा हूँ, मैं कुछ छोटा हूँ। अपने आप को हमेशा ना जीरो के पायदान पे रखिए, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए कि हमेशा अपने आप को जीरो पायदान पे रखिए। और जब जीरो पायदान पे रखोगे आप लोग ना, तो दुनिया आपके सामने झुकी रहेगी, ठीक है। आप, इसीलिए मैंने कहा कि आप आत्मा हो, और आत्मा मान करके अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। एक भजन है बहुत अच्छा कि अकड़ यहीं रह जाएगी, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है ना।
वहाँ पैदल नहीं जाना, ठीक है ना। तो उस अहंकार को त्याग करके तब जब आप आत्म भाव में जीने लगोगे ना, जो व्यक्ति आत्म भाव में जीने लगता है फिर तो उसके अंदर से सब खत्म ही हो जाता है, फिर वो नहीं वहाँ तक जा पाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हैं और उन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिए और ध्यान में रख करके अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए इस तरह से, ठीक है।